वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्य विकास है। आज के सेशन में हम लोग कैट 2024 स्लॉट 2 में जितने भी अरिथमेटिक के बेटा क्वेश्चन थे उनको एक ही शॉट में हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहला जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के ऊपर बेस्ड है। जहाँ पे एक बंदी वीना है, वीना ने एक प्रोडक्ट है जिसको उन्होंने किसको बेचा बेटा, शाम को, और उसका जिस पे बेचा है मतलब इसका सेलिंग प्राइस हमें दिया है। और साथ ही साथ ये भी डेटा दिया है कि बीना ने जब शाम को बेचा तो उन्होंने क्या किया है, 19% बेटा लॉस यहाँ पे क्या किया है, इनकर किया है। अगर 19% का लॉस है इसका मतलब जो वीना ने कितने में बेचा था बेटा, 4860। अगर 19% लॉस होने का मतलब क्या हुआ कि वो कॉस्ट प्राइस का 81% में बेचेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 81 अपॉन कितना हुआ 100, द कॉस्ट प्राइस ये जो होगी बेटा वो बीना की होगी। तो यहाँ पे कितना हुआ बेटा 60। तो कॉस्ट प्राइस जो मुझे वीना की मिल गई वो कितनी मिल गई बेटा, 6000 मिल गई। अब उसके बाद इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ये जो प्रोडक्ट है शाम ने किसको बेचा है बेटा, हरी को बेचा है। शाम ने कितने में किसको बेचा बेटा, हरी को बेचा है। बट हरी को कितने में बेचा है बेटा, अभी उसका कुछ आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद आगे स्टोरी क्या चलती है, आगे ये बोल रहा है कि इफ वीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम। मतलब ऑलरेडी बीना ने क्या बेचा है, शाम को तो बेचा ही था 4860। लेकिन इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर बीना ने इसको जो शाम को बेचा है वो किसके प्राइस पे बेचा, परचेज प्राइस ऑफ हरी। मतलब भाई शाम ने हरी को बेचा तो हरी का कोई ना कोई परचेज प्राइस होगा, किसी ना किसी प्राइस पे लिया होगा। ठीक है, किसी ना किसी प्राइस पे लिया होगा। अगर उस प्राइस पे बीना ने किसको बेचा होता, शाम को बेचा होता, तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, उनका प्रॉफिट यहाँ पे दिया 17%। अब नाउ थिंक अबाउट बेटा कि वीना का आपका 6000 तो कॉस्ट प्राइस पता है। तो अगर वीना 17% का प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, इट मीन जो वीना सेल कर रही है वो कितने में सेल कर रही है बेटा, 117%। और किसका सेल कर रही है बेटा, अपने जो कॉस्ट प्राइस है। इट मीन्स यहाँ पे बेटा मैं ये दो चीज़ें यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हुई है, 6 7 जा कितना हुआ बेटा 42, और 6 1 जा 6 का कितना हो गया भाई, यहाँ पे हो गया 6 7 जा 41, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 10, और 6 1 जा 6 मतलब कितना हो गया भाई 7020। ये आपका सेलिंग प्राइस है। किसका सेलिंग प्राइस है बेटा, ये सेलिंग प्राइस है किसका, वीना का। किसको सेल कर रही है बेटा, 4860। मतलब किसको सेल कर रही है बेटा, शाम को सेल कर रही है 7020 पे। और जितने पे ये सेल कर रही है बेटा यही तो हरी का क्या है, परचेजिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शाम को कितना प्रॉफिट कमाया। भाई शाम ने 4860 में खरीदा था और 7020 में किसको भेज दिया, हरी को भेज दिया। तो जब मैं इसको बेटा यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आंसर कितना हुआ 0, 12 में से 6 गया कितना हुआ बेटा 6, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और 6 में से 4 गया बेटा 2। तो टोटल प्रॉफिट जो बेटा शाम को मिला वो कितना मिला 2160। अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जो वीना ने शाम को बेचा वो कितने में बेचा है, 7020 में। और अगर यही बोला है कि ये जो 7020 इज नथिंग बट परचेज प्राइस ऑफ बेटा हरी, तो अगर हरी का ये परचेज प्राइस है तो शाम ने एक तरह से हरी को कितने में बेचा है 7020। बट लैंग्वेज का गेम है और कुछ नहीं। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बेटा हरी मतलब शाम का मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, और यही इस क्वेश्चन का बेटा क्या है, आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन का डिस्कशन हम करते हैं, जहाँ पे एक फ्रूट सेलर है जिसके पास एक स्टॉक है, और वो स्टॉक किससे कंसिस्ट कर रहा है बेटा, आपके पास मैंगोज है, मैंगोज के साथ साथ आपके पास क्या है बेटा, बनाना है, और बनाना के साथ साथ आपके पास क्या है बेटा, एप्पल है। और ये बोल रहा है कि भाई विद एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप, मतलब कम से कम एक फ्रूट बेटा सारे, मतलब मैंगो का भी है, बनाना का भी, एप्पल का भी है। एट द बिगनिंग ऑफ डे द नंबर ऑफ मैंगोज मेकअप 40%। मतलब एक्स का जो है बेटा मैंगो कितना बेटा, वो 40% है, मान लेते हैं एक्स। और अगर इसको बेटा मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो 40/100 इज नथिंग बट कितना होगा 22 सा, मतलब ये कितना हुआ बेटा 2/5 एक्स हो गया। मैंने इसका क्या लिख दिया बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इतना करके इन्होंने बेटा कहानी वहीं पे छोड़ दी। तो मान लेते हैं कि वही भाई ये बनाना है और ये कितना है, एप्पल है। फिर जो सेकेंड स्टोरी इन्होंने बताई है, क्या बताई है, दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ दी मैंगोज। मतलब उस दिन उन्होंने क्या किया, जो सेल किया है बेटा वो हाफ ऑफ दी मैंगोज है। अगर बेटा 2/5 है, इसका हाफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/5x। उन्होंने क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इतना उन्होंने सेल किया। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, 96 बनाना भी इन्होंने सेल किए हैं, 96 क्या किए, बनाना सेल किया।
एंड 40% ऑफ द एप्पल एट द एंड ऑफ डे। मतलब एप्पल अगर ए था तो उसका 40% उन्होंने सेल किया। 40% सेल करने का मतलब कितना हुआ? 40% सेल करने का मतलब कितना हो यार? 40% अगर आप ए लिखते हैं तो अगेन सेम चीज़ है, तो इतना क्या हुआ? 2/5 एप्पल इन्होंने क्या किया बेटा? सेल किया। अब उसके बाद स्टोरी क्या है? एट द एंड ऑफ डे ही एंड अप विद द सेलिंग ऑफ द 50% ऑफ द फ्रूट। ये उन्होंने सेल किया है, मतलब ये जितना सेल किया वो किसका है बेटा? 50% ऑफ द फ्रूट्स का है। तो फ्रूट्स मैंने कितना माना था? एक्स माना था। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे बेटा ऐड कर लूँ 15x प्लस कितना लिख लूँ बेटा? 96 इज नथिंग बट 2/5 ए। और बेटा कितना है? 50% सेल किया, मतलब कितना किया? हाफ ऑफ दी एक्स इन्होंने क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? एक तरह से मैं अगर इस वैल्यू को वहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो मेरी जो वैल्यू बन रही है वो 96 यहाँ पे क्या हुई भाई? 2/5 ए इज नथिंग बट बेटा हाफ ऑफ दी एक्स माइनस 1/5x। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 3x अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 10, 3x अपॉन 10। और ये जो मेरी वैल्यू बनी वो कितना हुआ बेटा? 96 प्लस 2/5 ए। आई होप ये बेटा ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस इज नथिंग बट कितना हो गया बेटा? 960। अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ पे कितना हो गया बेटा? ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब 10 2 जा 20, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ? 4a। दिस इज नथिंग बट यहाँ पे कितना हुआ बेटा? 3x। अगर मैं x को ऐसे सिंप्लीफाई करूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो बेटा ये कितना हुआ? 320। और बेटा ये कितना हो गया? 4a अपॉन 3। तो ये जितनी बेसिक डेटा दी थी बेटा उससे मैंने इस इक्वेशन को बेटा यहाँ पे क्या कर लिया? निकाल लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ डे। मतलब मैं x निकाल चुका, मुझे x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू ऐसी चाहिए कि मुझे ये देखना है मेरे बच्चे कि ये जो टोटल वैल्यू है ये स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो मेरे लिए सबसे सिंपल सी चीज़ है, स्मॉलेस्ट कैसे बना सकते हैं? सबसे क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो गलती क्या करता है बच्चा, उस चीज़ को समझो। भाई ए की वैल्यू हम रखते जाएंगे, ए की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? क्या ए की मिनिमम वैल्यू बेटा 1 ले सकते हैं? आप इस चीज़ को समझो। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्या बेटा मैं ए की मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं ले सकता बेटी? क्योंकि ये 3 का डिविजिबल है। तो मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो किससे, मतलब 3 के मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल है। तो भाई ये 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा? 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 15 हो सकता है। तो जनरली बच्चा क्या करता है, वो ए की वैल्यू 3 ले लेता है और क्वेश्चन को सॉल्व करके चला जाता है, बट बेटा वहीं पे गलती कर जाता है। गलती कहाँ पे होती है उस चीज़ को समझो। देखो ए जो है वो 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बेटा हम 3 से डिवाइड करें। साथ ही साथ आपने क्या किया बेटा? 2/5 ऑफ दी ए आपने क्या किया बेटा? सेल किया है। मतलब जो ए की वैल्यू है 3 के मल्टीपल के साथ साथ बेटा 5 की भी मल्टीपल होनी चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ? 3, क्योंकि देखो बेटा अगर मान लेते तुमने ए की वैल्यू क्या ले लिया? 3, तो क्या आप 3 का 2/5 निकाल सकते हो? 3 का या 2/5 किस में आएगा? डेसिमल में आएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब 3 से डिवाइड होने के साथ साथ यहाँ पे किससे हो रही है बेटा? 5 से भी डिवाइड हो रही है। तो 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि मेरा आंसर यहाँ पे किसका बेटा? ए की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 320 प्लस 4 इंटू 15 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 3, 3 5 जा कितना हुआ? 15। तो x की वैल्यू यहाँ पे भाई 320 प्लस 20, और 5 4 जा कितना था? अच्छा 3 5 जा 15, भाई बहुत अच्छी बात है। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 340। और यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या था बेटा? आंसर था। आई होप ये बेटा एक्सप्लेनेशन समझा होगा। थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, जो कि एज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बट ये ट्रिकी क्वेश्चन है। समटाइम्स बच्चा यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज होता है। चलो उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन राजेश एज वाज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 3:2। कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो कि अब मुझे पता नहीं बेटा, गरिमा का प्रेजेंट एज मान लेते हैं गरिमा है, ठीक है। अब राजेश का प्रेजेंट एज नहीं दिया है, वो बोल रहा है कि जब राजेश गरिमा का जो प्रेजेंट एज था अगर वो इतना है, ठीक है, उस समय का बेटा रेशियो क्या दिया बेटा? 3:2। तो आपको यहां से दिख रहा है कि भैया राजेश का रेशियो और गरिमा का रेशियो 3:2 है, तो राजेश क्या है? बड़ा होगा। इट मींस हम ये हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं कि यार एक्स ईयर पहले की स्टोरी होगी, एक्स ईयर एगो की स्टोरी होगी। समझे कि नहीं समझे? अगर एक्स ईयर एगो की स्टोरी होगी तो उस समय राजेश का एज कितना था भाई? गरिमा के प्रेजेंट एज के इक्वल था। और गरिमा का एज कितना रहा होगा बेटा? गरिमा का एज रहा होगा एक्स ईयर पहले,
भाई यही तो हुआ। और इसका रेशियो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया बेटा, 3:2 दिया है। तो मैं अगर इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ तो भाई कितना हो गया, 2g हुआ, दिस इज नथिंग बट 3g, और माइनस कितना हुआ, 3x। मैं इधर से लेके आऊँगा तो कितना हुआ बेटा, -g, और ये कितना हुआ बेटा, -3x। तो g की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3x आ गई। आई एम श्योर इतनी सी चीज़ बेटा सबको समझ में आई होगी। तो गरिमा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है बेटा, 3x है। अब यहाँ से मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन गरिमा एज बिकम्स द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बी। अब मुझे बताओ, ये भाई गरिमा है, यहां से मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं। अब मुझे बताना सब लोग, गरिमा का प्रेजेंटेज मैंने कितना निकाला भाई, 3x। अब यार x ईयर पहले राजेश कितना रहा होगा, राजेश कितना था भाई, 3x था। लेकिन x ईयर बाद राजेश कितना होगा, मतलब उसकी प्रेजेंट एज, मतलब राजेश की प्रेजेंट एज कितनी होगी, अभी 4x होगी। क्या ये बात सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। राजेश की प्रेजेंट एज 4x कैसे लिया, देखो गरिमा का अभी गरिमा का प्रेजेंट एज क्या था, 3x। मतलब राजेश जब 3x था तो कितने साल पहले था बेटा, x ईयर पहले था। तो अब राजेश का जो प्रेजेंट एज होएगा वो कितना होगा, 3x + x। तो राजेश का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 4x। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन गरिमा एज बिकम द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई अब बताओ, अगर ये गरिमा प्रेजेंट एज किसकी हो जाए, राजेश, मतलब कितनी हो जाए, 4x, मतलब कितनी ईयर्स बढ़ेगी बेटा, x ईयर बढ़ेगी। तो आप मुझे इजीली बता सकते हो बेटा कि ये जो एज होगी वो कितनी होगी बेटा, x ईयर, ये भी बढ़ेगी। तो राजेश कितने हो जाएंगे बेटा, 5x, और गरिमा कितनी हो चुकी है, 4x। तो इनका जो रेशियो आया वो कितना आया बेटा, 5:4 आया। यही बेटा इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सारे के सारे लोग सुनना। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी राजेश और गरिमा का जो रेशियो कितना था बेटा, क्वेश्चन में दिया है 3:2। मतलब सेकेंड अप्रोच में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई करना। आप लोग मुझे ये बताओ सिंपल से तरीके से, ये जो राजेश का जो 3 इयर्स एज है, अगर मैं ऐसे बोलूं, वो गरिमा का प्रेजेंट एज है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि गरिमा का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है सर, 3 इयर्स है। अब जब राजेश बेटा 3 साल का था तो उस समय गरिमा कितने की थी बेटा, 2 साल की। क्या ये बात बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। जब राजेश 3 साल का था, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो राजेश और गरिमा का जो एज है, ये राजेश का जो 3 इयर्स एज है वो गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर है। मतलब गरिमा का प्रेजेंट एज कितना है, 3। तो उस समय राजेश, उस समय गरिमा कितने साल की रहेगी, जब राजेश कितने साल का रहा होगा बेटा, 3 साल का। तो गरिमा कितनी रहेगी बेटा, 2 साल की। यहां से वो बढ़ा तो कितना बढ़ा बेटा, 1 साल बढ़ा। तो अभी राजेश कितना हो गया बेटा, 4 साल का हो गया। फिर बोल रहे हैं कि अब गरिमा जब राजेश के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाए, मतलब 1 साल बढ़ जाए तो कितना हो जाए बेटा, 4 साल बढ़ जाए, मतलब 4 साल का हो जाए। तो राजेश कितना बढ़ेगा, राजेश भी बेटा तो उसी रेशियो में बढ़ेगा, वो कितना हो गया, 5। तो मुझे जो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, मैं ऐसे भी इस क्वेश्चन को देख के बेटा निकाल सकता था। लेकिन जब ये पहली बार जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो बच्चा बहुत बार कंफ्यूज होता है कि यार कहने की कोशिश कर रहा है। आई होप ये बेटा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं, जो कि एवरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अ कंपनी हैज अ 40 एम्प्लॉय हुज नेम आर लिस्टेड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन द ईयर 2020। द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 30 एम्प्लॉय, मतलब फर्स्ट 30 एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके बेटा 30 तक जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका क्या दिया बेटा, एवरेज बोनस दिया है। तो क्या मैं टोटल सम बता सकता हूँ। अगर एवरेज बोनस पता है तो भाई एवरेज क्या होता है, आपका एवरेज कैसे निकलता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो मैं अगर टोटल सम निकालने की बात करूं तो मेरे पास एम्प्लॉय कितने थे बेटा, 30 थे। उनका जो एवरेज था वो कितना था बेटा, यहाँ पे 40,000 था। तो ये बेटा मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके मेरा एक रिजल्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला आप द लास्ट 30 एम्प्लॉय, लास्ट 30 एम्प्लॉय का मतलब आपकी कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी बेटा, 11 से लेके बेटा 40 तक की वैल्यू स्टार्ट होगी। अगर मैं इनके टोटल की बात करूँ तो यहाँ पे कितना दिया था इन्होंने, 30 इंटू कितना हुआ बेटा, 60,000 हुआ। फिर उन्होंने क्या बोला, एंड द फर्स्ट एंड लास्ट 10 एम्प्लॉय टूगेदर वाज 50,000। मतलब पहले जो 10 एम्प्लॉय हैं, मतलब x1 से लेके बेटा 10 तक,
और उनका जो सम है बेटा 31, मतलब जो लास्ट 10 है 31 से लेके 40 तक, मतलब टोटल एम्प्लॉय कितने हुए 20, उनका जो एवरेज था वो बेटा कितना था यहाँ पे 50,000 था। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को आराम से यहाँ से क्या कर लूँगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जीरोज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, ये जो इतने जीरोज़ हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ के की, यहाँ पे इसको मैं के मान ले रहा हूँ, कितना मान ले रहा हूँ बेटा, अब मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ बेटा 10,000। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ कि बेटा ये जो टोटल है अगर ये के मान लिया तो 34 जा कितना हुआ बेटा 120 के हुआ, अगर बेटा यहाँ पे कर लिया तो कितना हो गया 180 के हुआ, यहाँ पे अगर बेटा वही 10,000 है तो कितना हो गया बेटा 100 के हुआ। आई होप इतनी सी बात बेटा यहाँ पे सबको समझ में आई होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट ईयर द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 10 एम्प्लॉय इंक्रीज बाई 100%, last 10 employees increased by 200%, and the remaining of the employee was unchanged, then the average bonus in the rupees of all 40 employees together. It means ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेटा आपको फर्स्ट 10 एम्प्लॉय का आप निकाल सकते हो, लास्ट 10 एम्प्लॉय का निकाल सकते हो, और क्या बीच का निकाल सकते हो क्या। तो मैं ये कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, आप देखो कैसे निकालोगे। अगर मैं इस दो डेटा पे मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि सर x1 से लेके 30 तक को ऐड करिए, और सर x11 से लेके आप किसको ऐड करिए सर 40 तक ऐड करिए, तो मेरा जो सम होगा वो कितना होगा 180, मतलब 20, ये कितना हुआ 300 के हुआ। कितने लोगों को बेटा ये चीज़ इसमें ये समझ में आ रही है कि बेटा जो x1 जो 30 है, मतलब यहाँ से लेके आप बोल सकते हैं, देखो कितनी बार वैल्यू रिपीट होगी बेटा, एक बार यहाँ से 11 से लेके बेटा 30 तक यहाँ पे वैल्यू, और 11 से लेके बेटा 30 तक यहाँ पे वैल्यू, दो बार यहाँ पे वैल्यू बेटा इंक्लूड होगी। मतलब ये देखो 1 से 10 लिख लिया, और यहाँ पे कितनी बार लिख लिया बेटा, मैंने आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि 31 से क्या लिख लिया बेटा 40 लिख लिया, ये इज इक्वल टू कितना हुआ 300 के है। मतलब यहाँ पे मुझे 11 से 30 कितनी बार आ रहा है बेटा, दो बार आ रहा है। तो अगर मुझे 1 से लेके मैं 10 तक की बात करूँ और 31 से लेके बेटा 40 तक की बात करूँ, तो इनका सम कितना बेटा 200 के है, और ये 2 टाइम्स है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x11 से लेके 30 तक का बेटा जो सम होगा, क्योंकि ये दो बार आया तो दो बार मैंने लिखा, और इन सब का सम कितना है बेटा वो 100 के है। तो 300 के में से मैं इसको क्या करूंगा बेटा 100 के मैंने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही बेटा मैंने 100 के सब्ट्रैक्ट किया, x11 से लेके बेटा x30 तक जो मेरी वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 200 के आ गई। और इसको मैं बेटा जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 11 से लेके बेटा जो 30 तक के जितने एम्प्लॉय हैं उनका सम हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 100 के आ रहा है। एक बार क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेते हैं, भाई कहीं पे गलती तो नहीं हुई है। देखो मैंने टोटल ऐड किया बेटा 300 के है, 10 एम्प्लॉय पहले और 10 एम्प्लॉय लास्ट में, जिनका टोटल सम दिया है 100 के, उस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया 200। मतलब 11 से लेके 30 तक के जितने एम्प्लॉय हैं उनका सम कितना है बेटा मेरे पास 100 के है। अब यहाँ से आप मुझे बताओ सारे के सारे लोग किस तरीके से हम बेटा और चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे बेटा 1 से लेके 30 तक तो कितनी वैल्यू है बेटा 120 के है। तो यहाँ पे मुझे मैं अगर x से लेके 110 तक की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे x से लेके 130 तक कितने लोग हैं 30 लोग हैं, जिसमें 11 से 30 मतलब 20 लोग का कितना है 100 के है। तो 10 का कितना हो जाएगा भाई 120 के में से मैं क्या कर सकता हूँ 100 के सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा कितना हो गया बेटा यहाँ पे 20 के हुआ। ठीक, अब अगर मुझे लास्ट के निकालने हैं, लास्ट के किसके निकालने भाई 31 से बेटा 40 तक, तो मैं किस इक्वेशन के पास जाऊंगा यहाँ पे 11 से लेके 40 तक, मतलब जो इनिशियल 11 से लेके मतलब ये जो हमने 30 तक निकाला है 20 पीपल है, और ये बेटा 11 से 40 तक कितने 30 पीपल हैं। तो यहाँ पे मुझे लास्ट 10 मिल जाएगा, लास्ट 10 मिल जाएगा 180 में से सीधे सीधे मैंने 100 कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 80 के हो गया। आई होप अभी ये कैलकुलेशन आप सबको बेटा थोड़ा सा समझ में आओगा, नहीं आओगा तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे देख लीजिए और देखिए आंसर मतलब आपको समझा कि नहीं समझा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट ईयर द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 10 एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 100%, मतलब इनका 100% इंक्रीज होने का मतलब कितना हुआ बेटा 40 के हुआ। ठीक है, उसके बाद लास्ट 10 एम्प्लॉय का कितना हुआ बेटा 200%, तो मतलब 200% का मतलब भाई कितना हो गया ये भाई ये तो कितना हुआ मतलब एक तरह से कितना हुआ बेटा 240 के हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ एंड द रिमेनिंग एम्प्लॉय वाज अनचेंज, रिमेनिंग एम्प्लॉय भाई ये कितना था बेटा जो 20 थे उनके क्या थे 100 के थे, ये अनचेंज है। तो मेरे पास कितना हुआ 300, और ये टोटल मेरे पास कितना हो गया भाई 300, और ये कितना हो गया बेटा
80 के। क्या ये चीज़ समझ पाए? मुझसे पूछा गया है एवरेज कितना हुआ, डिवाइडेड बाई मैं क्या कर दूंगा भाई 40 कर दूंगा। अब के की वैल्यू मैंने कितनी मान रखी है बेटा 10,000 मान रखी है, तो 380 इंटू यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये मेरे पास बेटा 10,000 हो गया। मैंने एक ज़ीरो शायद ज़्यादा डाल दी है, तो भाई एक ज़ीरो पहले क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो ये एक ज़ीरो बेटा यहाँ से ज़्यादा हो गया। तो मैं इस वैल्यूज़ को बेटा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे इस चीज़ को बेटा मैंने कट कर दिया, तो ये यहाँ से कट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको कट किया तो बेटा कितना हुआ 2, और ये कितना हो गया 190 हो गया। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कट कर रहा हूँ तो बेटा कितना हो गया 500 हो गया। 19 5 जा कितना होता है बेटा 95,000, और ये बेटा ये 3 जीरो जो होके ये कितना बना देंगे 95,000, और यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी था, मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डिटेल में ब्रेक करके समझा। आई होप आपको बेटा सोल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जहाँ पे इन्होंने बोला है अमल और विमल दो लोग हैं जो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, अमल और विमल उस किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा 150 डेज में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। वाइल विमल एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क, मतलब विमल और सुनील है उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा 100 डेज में कर रहे हैं। तो हमें एलसीएम की हेल्प से हम इसका क्या ले लेते हैं बेटा 300, इसका टोटल टास्क ले लेते हैं। अगर बेटा ये टोटल टास्क कितना है 300 है, इसका मतलब अमल और विमल जब किसी काम को करेंगे तो वो मिलके करें तो मतलब 2 यूनिट क्या होएगा बेटा पर डे का काम होएगा। और विमल और सुनील मिलके काम करें 100, तो वो मिलके कितना करेंगे बेटा 3 यूनिट पर डे करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल की बेटा बात नहीं हुई है, यहाँ पे मिलके वो लोग क्या कर रहे हैं बेटा काम कर रहे हैं। उसके बाद जो डेटा दिया है उन्होंने बोला है कि अमल स्टार्ट वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क फॉर 75 डेज, मतलब अमल जो है बेटा पहले उन्होंने क्या किया 75 डेज उन्होंने काम किया, ये डेज की बात हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन विमल टेक्स ओवर दी वर्क्स फॉर 35 डेज, विमल ने कितने टाइम्स काम किया 135 डेज काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, फिर फाइनली सुनील टेक्स एंड कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, मतलब जितना टास्क है सुनील ने कितने दिन काम किया बेटा 45 डेज, और उन्होंने मिलके पूरा काम कितना कर दिया 300 यूनिट का काम फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हमें इंडिविजुअल बेटा कैपेसिटी नहीं पता है, हमें कंबाइंड कैपेसिटी पता है। कंबाइंड कैपेसिटी का मतलब अगर अमल और विमल साथ में करें तो मैं कैपेसिटी बता सकता हूँ वो कितना करेंगे 2 यूनिट पर डे। अगर विमल और सुनील बेटा मिलके काम करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि कितना करेंगे 3 यूनिट पर डे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, देखो थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ ऐसे लगाऊंगा कि देखो अमल ने यहाँ पे 75 डेज काम किया है, एक काम करो विमल को भी बोलो कि यार तुम 75 डेज यहाँ कर लो, समझे कि नहीं समझे। अब यार एक साथ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसी प्रोपोर्शन में तो काम करेंगे। जैसे मैं अगर टू चॉकलेट पर डे खाता हूँ और मेरा फ्रेंड 3 चॉकलेट पर डे खाता हूँ, तो मैं अपनी उसी कैपेसिटी में तो खाऊंगा और वो मेरा फ्रेंड भी अपनी उसी कैपेसिटी में खाएगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये 75 हो गया, फिर बेटा मैंने विमल को क्या किया यहाँ पे 45 लिया और बोला तुम सुनील के 45 के साथ क्या हो जाओगे बेटा कंबाइंड हो जाओगे। अब उस चक्कर में बचा क्या, देखो 75 एंड 45 कितना हुआ बेटा 120, बचा कितना 15, मतलब ये जो विमल है वो अकेले कितने दिन काम कर रहा है बेटा 15 डेज काम कर रहा है। मैंने ये बोला अगर ये कंबाइंड है इसका मतलब क्या हुआ कि अमल और विमल कितने दिन काम किए बेटा 75 डेज काम किए, और कितने यूनिट काम कर रहे हैं अमल और विमल 2 यूनिट के हिसाब से, तो कितना इन्होंने काम कर डाला बेटा 150 यूनिट काम कर डाला। फिर उसी तरीके से सेम विमल और सुनील को जब मैंने कंबाइन किया तो उन्होंने कितने दिन काम किए बेटा 45 डेज, और विमल और सुनील कितना कर रहे हैं बेटा 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं, तो टोटल इन्होंने काम कितना कर दिया बेटा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ बेटा 135। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो मेरे पास कितना हो गया बेटा, ये 285 यूनिट का काम इन लोगों ने कर डाला। 285 यूनिट का टास्क इन्होंने क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। बचा टास्क कितना है बेटा 15 यूनिट का, बचा टास्क कितना है बेटा 15 यूनिट का, और उस 15 यूनिट का टास्क मैंने अभी यहाँ पे देखा था विमल 15 डेज बच जा रहा है, तो विमल उसको कितने दिन में कर रहा है बेटा 15 डेज में कर रहा है। इसका विमल का मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट क्या करेगा बेटा पर डे करेगा। ये आई होप ये कैलकुलेशन अभी आपको सबको समझ में आई होगी। अगर बेटा विमल क्या कर रहा है ध्यान से समझना, अगर विमल बेटा 1 यूनिट कर रहा है, मतलब विमल कहाँ पे 1 यूनिट कर रहा है, विमल अगर 1 यूनिट करेगा तो बेटा विमल और सुनील मिलके कितना कर रहे हैं 3 यूनिट, तो सुनील कितना करेगा बेटा 2 यूनिट करेगा।
अगर अमल और बिमल, अगर बिमल 1 यूनिट कर रहा है तो अमल कितना कर रहा है बेटा, 1 यूनिट कर रहा है। अभी बेटा देखो यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके बाद भी क्वेश्चन में काफी कुछ बाकी है जिसको हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, नहीं तो क्वेश्चन करते समय हम छोटी सी गलती कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला है, इफ अमल हैड स्टार्टेड द टास्क एलोन वर्कड ऑन ऑल डेज, मतलब अमल क्या कर रहा है, वो ऐसे कुछ दिन काम कर रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे नहीं पता, पहले हम एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करें। ऐसे वो कुछ दिन काम कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, एवरीडे काम करेगा। कौन करेगा, अमल कर रहा है। आप इस चीज को समझो, अमल कर रहा है, एवरीडे काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, बिमल हैड वर्क एवरी सेकेंड डे। अगर बिमल एवरी सेकेंड डे का मतलब यहाँ पे काम करेगा, 4 पे काम करेगा, 6 पे काम करेगा, 8 पे काम करेगा, और यहाँ पे बेटा किस पे काम करेगा आपका, आप फिर 10th पे काम करेगा। फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है एंड सुनील हैड वर्क एवरी थर्ड डे, मतलब सुनील कहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा। फिर सुनील काम क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा। और फिर सुनील कहाँ पे करेगा, अमल तो यहाँ पे कर ही रहा है क्योंकि एवरीडे कर रहा है, यहाँ पे सुनील काम करेगा। अगर इस तरीके से मैं और आगे बढ़ूँ तो 11th पे ये तो रहेगा ही, ये अकेले काम करेगा। बेटा 12th पे क्या करेगा, अमल बिमल और सुनील एक तरह से बेटा काम करेंगे। क्या, अब देखो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको ये देखना चाहिए किस के बाद हमारा जो है पैटर्न बेटा वो सिमिलर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे 6 के बाद हमेशा हमारा पैटर्न क्या होता जा रहा है बेटा, सिमिलर आ रहा है। जिस तरीके से ये लोग, भाई ये कौन है, ये थर्ड पे, सॉरी बेटा ये सुनील है। तो ये इतने लोग बेटा यही पैटर्न, मतलब 6 के पैटर्न क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो हम ये देख लेते हैं 6 डेज में कितना काम हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो अमल ने कितना काम किया होगा बेटा, 1 यूनिट काम किया होगा। अमल और बिमल मिलके कितना करें, 1 और 2 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 2 यूनिट का काम हो गया। अमल और सुनील मिलके कितना करेंगे भाई, 3 करेंगे। अमल और बिमल मिलके कितना करेंगे बेटा, 2 यूनिट करेंगे। अमल कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। जब अमल बिमल और सुनील आ जाएंगे तो टोटल कितना काम, कितनी यूनिट का काम हो जाएगा भाई, सुनील कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। और ये कितने हो गए भाई, यहाँ पे कितने हो गए, 4 यूनिट का काम होएगा। आई होप ये चीज बेटा सबको समझ में आई होगी। अच्छा, इन 6 दिनों में टोटल काम कितना हुआ, अच्छे से ऐड कर लेते हैं बेटा। ये कितना हुआ, 7, ये 10, ये 12 और ये 13। तो ये 6 डेज में आप समझिए, इन 6 डेज में हमारे पास काम कितना हुआ बेटा, 13 यूनिट का काम हुआ। क्या ये समझ पाए, एक बार फिर से भाई इसको आप चेक कर लीजिए कहीं गलत ना हो। 7 3 10 और ये कितना हो गया बेटा, 13 हो गया। अब मुझे जो टास्क बोला गया है, मुझे काम कितना करना है बेटा, 300 का। 300 यूनिट को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, क्योंकि भाई 13 से डिवाइड करूं तो ये कितनी टाइम्स जाएगा बेटा, ये 13 टू जा कितना हुआ बेटा, 26 बचा, ये कितना 4 और कितना हुआ ये, तो 13 3 जा कितना हुआ बेटा, 39, बच कितना गया बेटा, 1। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा मैं, देखो कितनी बार जा रहा है, 23, मतलब अगर इसको बेटा मैं 23 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना होगा, 3 3 जा 13 3 जा कितना हुआ, 39। एक तरह से मैं बोलूं तो बेटा ये 299 होएगा, 299 का यूनिट होगा। 13 3 जा 39, 13 2 जा 26। और ये बेटा इसको 23 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 का कितना हुआ बेटा, 138 डेज। मतलब 138 डेज में आप कितने यूनिट का काम कर पाएंगे बेटा, 299 यूनिट का काम कर पाएंगे। अब जब ये 6 का पैटर्न हो रहा है तो अगले डे मतलब 139th डे पे कौन आएगा बेटा, अमल आएगा, जो कि कितने यूनिट का काम करता है, 1 यूनिट का काम करता है। तो यहां से भी ये पूरा का पूरा काम बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेंदी था बट बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा लेंदी था। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 139। आई होप इसका भी बेटा आपको एक्सप्लेनेशन क्या होगा बेटा, समझ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करते हैं, जहां पे बोला गया है अनिल इन्वेस्ट 22,000 फॉर अ 6 ईयर इन अ स्कीम विथ 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बेटा अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 ईयर में बेटा कितनी बार इंटरेस्ट पे करोगे, 2 बार करोगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे अगर इसके अनिल के अमाउंट की मैं इक्वेशन लिखूं, अनिल के अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट 6 ईयर बाद कितना मिलेगा, तो भाई 22,000 उसने क्या किया था बेटा, इन्वेस्ट किया था। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 2%। मतलब जो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 102%। और टाइम आपका क्या हो जाएगा बेटा, जो 6 ईयर है, क्योंकि एक साल में 2 बार दे रहे हो तो टोटल कितना हो गया बेटा, 12। ये हमारा किसका पार्ट हुआ बेटा, अनिल का। ठीक है,
अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेपरेटली सुनील इन्वेस्ट द सर्टेन अमाउंट इन द सेम स्कीम फॉर अ 5 ईयर्स। अगर मैं सुनील की बात करूं तो सेम वो 5 ईयर्स के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, इन्वेस्ट कर रहे हैं। 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करने का मतलब कितना हुआ, अब इनका बेटा मुझे नहीं पता उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, बट इतना पता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा। अगर वो 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब अभी क्या है उनका यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, एक तरह से 10 हो जाएंगे, मतलब एक साल में 2 तो 5 साल में कितने हो गए बेटा 10 हो गए। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, अच्छा उस 5 ईयर्स एंड देन री इन्वेस्ट द इंटायर अमाउंट ही रिसीव्ड। मतलब अगर मैं बात करूं 5 साल के बाद उनको यही बेटा टोटल अमाउंट मिलेगा, और ये जो पैसा आया इसको इन्होंने क्या कह दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट किया कहां पे बेटा, 1 साल के लिए, और क्या हो गया बेटा 10% के हिसाब से। तो मैं अगर बोलूं कि आफ्टर 1 ईयर बाद अगर मैं इस पैसे को निकालना चाहूं री इन्वेस्टमेंट के बाद, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 110% हो जाएगी। क्या ये चीज सबको समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, 110%। और ये बोला गया है इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय बोथ द एट द एंड ऑफ 6 ईयर आर इक्वल, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू इन्होंने क्या दे दी बेटा, इक्वल दे दी है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 साल के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो इनको ये अमाउंट मिला, और ये जो अमाउंट मिला इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट में डाल दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट भाई के बाद अगर आप 10% के हिसाब से किसी चीज को डाल रहे हो तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा बेटा 110% हो जाएगा। बस ये वही स्टोरी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मैं ध्यान से देखो क्वेश्चन सॉल्व होना आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चलो इसी से कर लेते हैं। देखो ये 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अभी बेटा ये 12 है तो यहाँ बचेगा सिर्फ कितना 2, और ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन यहाँ पे बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अच्छा ये कितना बचेगा बेटा, अगर इसमें इसको सॉल्व करूं तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 2000, लेकिन ये 10 ये होके यहाँ पे कितना हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 0 तो ऑलरेडी था, 1 0 हो गया बेटा 4। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटा मेरे पास कितना हुआ 102, और यहाँ पे कितना हुआ 102 डिवाइडेड बाई हमारे पास 100 इंटू 100, क्योंकि बेटा ये पूरा 10 मतलब पूरा 10 था, कैंसिल कर दिया, सिर्फ बचेगा 2, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा बेटा प्रिंसिपल। अगर मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 0 इधर से, 2 0 बेटा इधर से। अब मुझे 102 का बेटा क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। 102 का स्क्वायर कितना होता भाई 104, और कितना हुआ 04, और मल्टीप्लाइड बाई ये 2 है, तो मेरा यहाँ पे जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8080 ये। और यही बेटा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर का है डी है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं, जो कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन लैंग्वेज वेज बहुत अच्छा है, तो उसको पहले आराम से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब बस स्टार्ट 9 AM एंड फॉलो द फिक्स रूट एवरी डे। मतलब एक बस है, एक फिक्स रूट पे मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करती है, और उसको उस डेस्टिनेशन पे क्या होता है बेटा पहुँचना होता है। मान लेते हैं वो डिस्टेंस, वो 2 पर्टिकुलर के बीच में डिस्टेंस क्या है भाई ए और बी, ये रूट वो क्या करिए फॉलो करिए। 1 डे ट्रेवल एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 60 किलोमीटर बेटा पर आवर से चल रही है तो उसका जो एंड रीच इस डेस्टिनेशन 3.5 आवर्स लेटर देन इज शेड्यूल अराइवल टाइम। मतलब एक शेड्यूल अराइवल टाइम होगा। मान लेते कोई बस बेटा 12 बजे से चलती है और 7 बजे पहुंचनी होती है, मतलब टोटल कितना आवर्स ले रही है बेटा 7 आवर्स ले रही है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि अगर उसका शेड्यूल टाइम हो, मान लेते हैं यहाँ से बस कितने टाइम में पहुँच रही है बेटा, टी टाइम में उसको पहुँचना चाहिए था, लेकिन उस दिन क्या हुआ बेटा कि वो अपनी किस स्पीड से चली, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, तो वो कितना हुआ बेटा 3.5 आवर्स क्या हो गया लेटर देन शेड्यूल, मतलब 3.5 आवर्स क्या हो गई लेट हो गई। 3.5 आवर्स का मतलब कितना हो यार 7/2 आवर्स। तो मैं यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, आपका स्पीड इनटू बेटा जो टाइम होता है टी, वो उसको इतने टाइम में इतने आवर्स में पहुँचना था, बट वो लेट हो गई, कितना हो गई भाई 7/2 हो गई। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को क्या निकाल सकता हूँ, इस चीज़ को निकाल सकता हूँ, ये मेरा कितना हुआ 62, और अगर 7/2 की बात करूँगा अंदर जाएगा तो बेटा कितना हुआ 30, ये कितना हो गया 210 हो गया। आई होप ये वाला बेटा जो डिस्टेंस है ये सबको यहाँ पे क्या हुआ होगा बेटा क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या हो रहा है, क्वेश्चन के दूसरे भी हिस्से हैं। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या बोल रहा है, ओके नेक्स्ट डे इट ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स रूट 1/3 ऑफ द इट्स टोटल टाइम। मतलब जो 2/3 ऑफ द डिस्टेंस है बेटा, कितना है बेटा 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, वो कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है बेटा 1/3 ऑफ इट्स टोटल शेड्यूल्ड टाइम। मतलब जो टी टाइम में उसको पहुंचना था वो कितने में पहुंच रही है बेटा 1/3 टाइम में पहुंच रही है।
फिर उसके बाद क्या कर रहा है बेटा, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट का मतलब कितना हुआ बेटा, जो 1/3 की जो स्पीड है वो कितने उससे चल रही है बेटा, 1/3 की डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आई एम श्योर बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और साथ ही साथ बेटा अब मुझे बताओ जस्ट ऑन टाइम, अब यहाँ पे 1/3 टाइम ले लिया तो यहाँ पे कितना ले लिया बेटा, 2/3 टाइम ले लिया। क्या ये चीज़ सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई, 1/3 टाइम में ये 2/3 डिस्टेंस कवर कर रही है, तो जो रिमेनिंग 2/3 टाइम है वो कितना डिस्टेंस कर रही है, 1/3। ये एक तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन का एक पार्ट है और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का एक पार्ट है। यहाँ पे मुझे स्पीड पता है और यहाँ पे मुझे स्पीड नहीं पता है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे बैलेंस आउट करूं, बस ये मुझे क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे वो टाइम पूछा गया है। ये टाइम किसके कंपोनेंट है बेटा, डिस्टेंस के कंपोनेंट में। किसी तरीके से इस चीज़ का डिस्टेंस और इस चीज़ का डिस्टेंस निकाल लूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, तो ये मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो पंगा है इस क्वेश्चन में बेटा, यहाँ पे स्पीड नहीं पता है। तो स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो ये कितना हुआ, 2/3 अपॉन कितना हुआ बेटा, 1/3 t। अब अगर मैं बोलूं कि भाई t से t कैंसिल हो गया तो हमारी स्पीड क्या आई, यहाँ पे आई 2d अपॉन टी आ गई, इसके कंपोनेंट में आ गई। मुझे यहाँ पे पता है यहाँ पे भाई हमारी स्पीड कितनी है, स्पीड है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं बेटा, 1/3। और यहाँ पे बेटा जो टाइम है वो कितना है बेटा, 2/3 टाइम है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ भाई ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना हो गया बेटा, 1/2 और कितना हुआ d/t। तो d/t एक तरह से कितना हुआ बेटा, 80 आ गया। मैं यहाँ से d/t का रेशियो निकाल सकता हूँ। अगर बेटा d/t का आप रेशियो निकाल सकते हैं तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो स्पीड कितनी हो गई बेटा, 2 × 80 और ये कितना हो गया बेटा, 160 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये मुझे किसकी स्पीड निकली बेटा, जब मैं यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट बेटा C था, यहाँ से C चल रहा हूँ और यहाँ से अभी मैं कितना चल रहा हूँ, 40 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ बेटा हमारा डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं AC की डिस्टेंस की बात करूँ तो बेटा हम किस स्पीड से चल रहे हैं बेटा, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम। किससे चल रहे हैं, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम मुझे कितना लग रहा है बेटा, 1/3 टाइम लग रहा है। अब दूसरी जो मेरी स्पीड है वो कितना है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना ट्रेवल होगा, हालांकि उन्होंने 2/3 दे रखा है बट मैं किसके कंपोनेंट में लिख दे रहा हूँ बेटा, टाइम में। तो यहाँ पे 160 किलोमीटर की स्पीड से गए, आपने इतना टाइम लिया, तो डिस्टेंस क्या हुआ, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, स्पीड इंटू टाइम। और ये जो टोटल है ये एक डिस्टेंस है जो मैं पहले ही निकाल के रखा हूँ, और वो कितना बेटा 60t, और ये कितना हो गया बेटा 210। क्या ये चीज़ बेटा यहाँ पे सबको क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये t का कंपोनेंट है, सारे के सारे चीज़ों को ऐड करोगे तो बेटा ये कितना है, सेम है, ये कितना हुआ, 80 हुआ। ये कितना है बेटा, 60 है और ये 80 है। 3 क्या है, सेम है बेटा। तो कितना हो गया, 240 अपॉन 3 इंटू कितना हुआ बेटा t। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या हुआ बेटा, -60t कर लिया, इज इक्वल टू कितना हुआ, 210। ये 60t कहाँ से है भाई, इस चीज़ को लेके आया। क्या ये समझा कि नहीं समझा, 42 80 हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 80 एंड 160 कितना होता, 240 होता। इस चीज़ को मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे कितना हुआ भाई 80 में से 60 गया तो कितना हुआ 20t इज नथिंग बट 210। तो t की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इस चीज़ को कैंसिल कर दिया, t की वैल्यू आ गई एक तरह से 21/2, जिसको मैं बोल सकता हूँ 10.5 आवर्स बोल सकता हूँ। 10.5 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो उसका शेड्यूल टाइम है वो बस कितने टाइम में पहुंचती बेटा, 10.5 आवर्स में। उसने स्टार्ट कब किया बेटा, 9 पे स्टार्ट किया है। तो आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो, मतलब वो कब पहुंच रही है। तो 9 से अगर बेटा मैं 3 आवर्स चलूँ तो किस पे पहुंच गया, 12 पे, तो मतलब 3 आवर्स। तो बचा कितना, 7.5 बचा, क्योंकि 7.5 + 3 कितना होता है 10.5। पहले मैं 9 से मैं 3 पे पहुंच गया, तो 7.5 का मतलब मैं 12 से किस पे 7:30 PM पे पहुंच जाऊंगा। क्या ये चीज़ समझे कि नहीं समझे, और नहीं है तो भाई आप ऐड कर लेना। 9 में 10 पॉइंट्स आप ऐड करोगे तो एक्चुअल जब 9 पे आप शुरू करो 10.5 आप ऐड करोगे तो एक्चुअली में किस पे पहुंचोगे, 19 पॉइंट बेटा किस पे पहुंचोगे, इस पे। 12 + 7 कितना होता है बेटा 19, तो मतलब ये आवर्स है, हाफ में है, तो मतलब आंसर कितना हो गया 7:30 PM। आई होप बेटा इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको क्या हुआ, क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करते हैं, जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, बस छोटा सा पॉइंट आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक वेसल है जहाँ पे इन्होंने
मतलब ये नहीं दिया है कि बेटा कितने अमाउंट में है, बट वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो किसका है भाई, एसिड एंड वाटर का। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे बेटा मैं +2 लीटर क्या ऐड कर देता हूँ बेटा, वाटर ऐड कर देता हूँ, तो मेरा जो ये न्यू सोल्यूशन बन रहा है वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, न्यू सोल्यूशन है 50% एसिड कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर यार एसिड 50% है तो मेरा वाटर भी क्या होगा, 50% होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इनका जो यहाँ पे रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1 होगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि बेटा अगर यहाँ पे मैं +15 लीटर किसको ऐड कर रहा हूँ बेटा, अभी जो मैं 15 लीटर है एसिड ऐड कर रहा हूँ, अब मेरे पास बेटा जो एक नया सोल्यूशन बन रहा है वो नए सोल्यूशन में जो बेटा फाइनल सोल्यूशन में 80% एसिड है, मतलब एसिड कितना है बेटा 80% है, और आपका जो वाटर बच जाएगा कितना 20% बच जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ओरिजिनल सोल्यूशन में एसिड एंड वाटर का कितना रेशियो होगा, ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोचूं, देखो यहाँ पे बेटा मुझे रेशियो पता है, तो मैं बोल सकता हूँ एसिड मान लेते हैं x लीटर था, तो वाटर भी कितना था बेटा x लीटर था। आपने यहाँ पे क्या किया, x में कितना कर दिया बेटा 15 लीटर आपने ऐड कर दिया एसिड, और यहाँ वाटर ऐड ही नहीं किया है, तो फाइनल सोल्यूशन में कितना आया था बेटा 80/20, जिसको मैं बोल सकता हूँ बेटा 4। x यहाँ पे चला जाएगा तो ये कितना हो गया बेटा 4x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 5 आ गई। देखो कितना क्वेश्चन आसान सा था, x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, इसका मतलब यहाँ पे जो पार्ट है वो कितना था, एसिड 5 था, और बेटा वाटर भी कितना था 5 था। अब आप मुझे बताओ आपने कितने लीटर बेटा आपने यहाँ पे इस वाले सोल्यूशन में डाला था, 2 लीटर वाटर डाला था। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से -2 कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 लीटर, क्योंकि एसिड तो चेंज ही नहीं हो रहा था, तो ये कितना रहा 5। तो जो मेरा फाइनल आंसर आया, अब क्वेश्चन क्या पूछा, वाटर एंड एसिड का सोल्यूशन पूछा है। देखो बेटा गलती मत करना, 5:3 हमें यहाँ पे नहीं करना है, हमें क्या करना है बेटा, वाटर एंड एसिड का पूछा है। तो वाटर कितना 3 है और एसिड कितना है 5 है, तो आंसर कितना हुआ 3/5। देखो यहाँ पे भी आपको एग्जामिनर चाह रहा था आप गलती कर दो 5:3 जल्दी पढ़ लो, नहीं, क्वेश्चन क्या था वाटर टू एसिड, तो आंसर मेरा कितना हुआ 3:5। आई होप बेटा इसके जो अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन है उसके सोल्यूशंस आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक बार बेटा लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।